हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है फार्माकोलॉजी, इसका चैप्टर नंबर 4 ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 लेक्चर्स में टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, और आज की क्लास में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम न्यूरोट्रॉपिक एजेंट के बारे में देखेंगे, या स्मार्ट ड्रग या कॉन्जुगेटिव इंडियंस के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे इनके, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी है, वहां से भी आके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। न्यूरोट्रॉपिक ऑल्सो कोल्ड नोन एज स्मार्ट ड्रग, यानी न्यूरोट्रॉपिक को और किस नाम से जानते हैं, वो है स्मार्ट ड्रग। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में नहीं तो एमसीक्यू में जरूर पूछा जाएगा। स्मार्ट ड्रग किनको बोलते हैं, या न्यूरोट्रॉपिक ड्रग को और क्या हम बोल सकते हैं, तो स्मार्ट ड्रग। और ड्राइव ग्रुप ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये क्या होता है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस होते हैं हु एक्शन इंप्रूव ह्यूमन थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। यानी एक तो ये ग्रुप ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस होते हैं, और प्लस क्या है कि ये इंप्रूव करते हैं क्या, ह्यूमन की थिंकिंग को, लर्निंग को, मेमोरी को। नहीं तो और हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रॉपिक और दी दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द मेंटल फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन। ठीक है, यानी न्यूरोट्रॉपिक ऐसे ड्रग होते हैं जो कि इंक्रीज करते हैं मेंटल फंक्शन को, जैसे कि मेमोरी, मोटिवेशन, कंसंट्रेशन, अटेंशन। ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रॉपिक और दी डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन हुज एक्शन इंप्रूव ह्यूमन थिंकिंग, यानी उसका एक्शन क्या है, वो इंक्रीज ह्यूमन थिंकिंग को, लर्निंग को और मेमोरी को। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में होगा क्लो एनर्जिक एविगेटर्स हो गए, सेरोटोनिक जेनेरिक हो गए, डोपामिन, नर्जिन, या सम अदर एग्जांपल जैसे एंटीसेरेटिन, ऑक्सीसेरेटिन, सेरिटम, हाइड्रोजन, या वीनकेमी, मेथफेनोक्सिटेट। ठीक है, ये तो हो गई क्लासिफिकेशन, आपको जरूर याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। तो दे इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन, यानी जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन होता है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दे इंक्रीज सेरेबेलम सर्कुलेशन को भी ये इंक्रीज कर देता है। किसको, सेरेबेलम सर्कुलेशन जो होती है उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। दे प्रोटेक्ट ब्रेन फ्रॉम द केमिकल डैमेज, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है केमिकल डैमेज होने से। ठीक है, क्या, केमिकल डैमेज होने से ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इंडिकेशन की बात करें, इंडिकेशन का मतलब है आप किस किस कंडीशन में इन ड्रग्स को दे सकते हो। ठीक है, दे आर यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर डिसीज, यानी ये अल्जाइमर डिसीज को ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं। दे आर यूज्ड इन दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम लर्निंग एंड अटेंशन प्रॉब्लम, यानी ये उनको भी दिया जा सकता है जो कि सफर कर रहे हैं, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है या अटेंशन प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में भी आप इनको ये दे सकते हो। दे आर यूज्ड टू इंक्रीज इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस, यानी ये किस लिए होते हैं कि इंक्रीज कर सकें इलनेस को, इंटेलिजेंस को और स्मार्टनेस को। दे आर यूज्ड टू ट्रीट अमनेसिया, ट्रीट करने में भी इसको यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड टू ट्रीट डेमेंटी, यानी डिमेंटिया को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है। डिमेंटिया क्या होता है, एबनॉर्मलिटी इन द रिमेम्बरिंग, थिंकिंग एंड डिसीजन, यानी डेमेंटिया का मतलब होता है कोई चीज याद नहीं हो पाती, रिमेम्बर नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो उस कंडीशन को भी ट्रीट करने में भी हम इस ड्रग्स को यूज करते हैं, न्यूरोट्रॉपिक है या जो स्मार्ट ड्रग। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है आपको किस कंडीशन में ये ड्रग नहीं देने हैं। ठीक है, एक तो है हाइपर सेंसिटिव में कंडीशन में आपको नहीं देने हैं, प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं देने हैं, और लेक्टेशन की कंडीशन में नहीं देने हैं। ठीक है, आपको ये 3 कंडीशन में ये ड्रग नहीं देने हैं। नेक्स्ट बात करें डोजेस की। तो डोजेस में देखिए पीरासिटामिन 2 to 3 mg डेली इन डिवाइडेड डोज। ठीक है, और हाइजिड्रेन 4.5 to 9 mg डेली। ठीक है, ये तो हो गए डोजेस। डोज एग्जाम में डोजेस भी पूछा जा सकता है, जरूर आप याद रखें। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने बात की न्यूरोट्रॉपिक एजेंट के बारे में, उसके बाद हमने बात की क्लासिफिकेशन के बारे में, उसके बाद हमने बात की फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, उसके बाद इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोजेस। तो अगर आप इसकी पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहां पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।